हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आशा भी करती हूं, जो हमेशा करती रहूंगी, कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और सभी कार्यों को समय पर कर रहे होंगे। हमने पढ़ा ना परंपरा का मूल्यांकन में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस हमें कर्म करते चलना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है और जो भी मुश्किलें या बाधाएं आती हैं उनको साइड में रखकर बस चलते जाना। ठीक है, ओके। एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 8। नाम है जित जित मैं निरखत हूं। यह है साक्षात्कार। लेखक हैं बिरजू महाराज। नाम तो आपने सुना ही होगा, प्रसिद्ध नृत्यकार, कथककार, है ना। नृत्य में महारत हासिल करने वाले, ना केवल अपने क्षेत्र में, ना केवल अपने समाज में, ना केवल अपने देश में, बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी एक अनोखी पहचान बनाने वाले बिरजू महाराज जी को सादर नमन करते हैं हम, जिन्होंने अपने नृत्य के माध्यम से एक संगीत को, शास्त्रीय संगीत को, क्लासिकल म्यूजिक को एक अनोखी छाप दी, एक अनोखी पहचान दी। ये जो पाठ है जित जित मैं निरखत हूं, उनके माध्यम से, उन्हीं के अनुभवों को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इसके माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया है, शेयर किया है। तो आज हम उन्हीं की बातों को उन्हीं के माध्यम से सुनेंगे। अर्थात मैं पढ़ूंगी लेकिन बातें होंगी बिरजू महाराज जी की। तो नमन करते हैं हम, धन्यवाद भी करते हैं हिंदी के साहित्यकारों को, जिन्होंने अपनी कलम, अपनी लेखनी, अपने विचार, अपने नृत्य, अपनी कर्मठता के आधार पर हिंदी का परचम विश्व भर में फहरा दिया। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं लेखक जीवन परिचय पर और जानते हैं बिरजू महाराज जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी सन 1938 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम था पंडित ब्रजमोहन मिश्र। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज है, जो कि एक प्रसिद्ध कथक नृत्यकार भी थे। उन्हें लखनऊ घराने के अच्छन महाराज कहा जाता था। ये रायगढ़ रजवाड़ी में दरबारी नर्तक हुआ करते थे, पिताजी। ठीक है, बिरजू महाराज का नाम पहले दुख हरण रखा गया था, क्योंकि ये जिस अस्पताल में पैदा हुए थे उस दिन भाई उनके अलावा बाकी सब कन्याओं का जन्म हुआ था, जिस कारण उनका नाम ब्रजमोहन रख दिया। मतलब ब्रजमोहन क्यों रख दिया? जिस अस्पताल में इनका जन्म हुआ था उस दिन सभी कन्याओं ने जन्म लिया, सिर्फ एकमात्र ये लड़के थे, तो ब्रजमोहन रख दिया। मतलब कृष्ण का नाम दे दिया और बाकी सब गोपियां, शायद यही सोचकर रख दिया होगा गुरुजी ने। ठीक है, यही नाम आगे चलकर बिगड़कर बिरजू और फिर बिरजू महाराज हो गया। उनका बचपन रायपुर और पटियाला में व्यतीत हुआ। इसके बाद रायगढ़ जिले में वे रहे। बिरजू महाराज को अपना प्रशिक्षण अपने चाचाओं के द्वारा लच्छू महाराज और शंभू महाराज जी से मिला और अपने जीवन का प्रथम गायन उन्होंने 7 वर्ष की आयु में दिया। मतलब वो मंच पर मात्र 7 वर्ष की आयु में आ गए थे, जिस आयु में बच्चा दूसरों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने से भी हिचकिचाता है, उस आयु में बिरजू महाराज मंच पर पहुंच गए थे और 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन का प्रथम गायन प्रस्तुत किया। 20 मई सन 1947 को जब ये केवल 9 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। सिर्फ 9 वर्ष की आयु में इनके सिर से पिता का साया छिन गया। परिश्रम के कुछ समय उपरांत उनका परिवार दिल्ली में रहने लगा। फिर वहां से उनका जो जन्म स्थान था वहां से परिवार आ गया दिल्ली। पुरस्कार कौन कौन से मिले? बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में शुरू से ही काफी प्रशंसा और सम्मान मिला। इनमें से सन 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख हैं। इसके साथ ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली। 2002 में
लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। मतलब कथक तो वे करते ही थे, कथक में तो अनूठी अनोखी पहचान उन्होंने बना ली थी, गायन में भी पारंगत, तभी तो उन्हें 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 24 फरवरी 2000 को उन्हें प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भरत मुनि सम्मान से नवाजा गया। 2012 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म विश्व रूपम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। देखो जरा, 2012 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन, मतलब विश्व रूपम जो मूवी थी उसमें जो नृत्य हुआ था वो इन्हीं के निर्देशन में किया गया था, उसको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ठीक है। 2016 का सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला बाजीराव मस्तानी। ठीक है, उसमें भी इन्हीं का निर्देशन रहा। और 2016 का सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार बाजीराव मस्तानी के लिए मिला। फिर है 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मतलब कि बिरजू महाराज जी का अब समझ में आया। फिल्म ये पता है ना, बाजीराव मस्तानी, मोहे रंग दो लाल, ये सारा जो नृत्य का निर्देशन है वो बिरजू महाराज जी का है। और पुरस्कार पे पुरस्कार, पुरस्कार पे पुरस्कार उन्हें प्राप्त होते रहे। ठीक है, देखिए, आपने देखा भी होगा, आप उनके हाव भाव, उनके मतलब एक्सप्रेशंस को देखिए, उनके समर्पण भाव को देख सकते हैं, उनके डिवोशन को देख सकते हैं। मतलब आप थोड़ा अच्छे से देखो ना, बिल्कुल अपने भावनाओं को सॉरी जागृत करके, तो आपको दिखाई देगा कि जो भी बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करते हैं ना, वो अपना तन मन पूरा समर्पित कर देते हैं अपनी कला में। वही समर्पण भाव चाहिए हर एक कार्य में। जब हर एक कार्य में समर्पण भाव होगा तभी कहीं जाकर हम पारंगत हो सकते हैं, हम स्किल्ड हो सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं, फिर मैं बार बार, आप सोचेंगे एक ही आता है क्या या फिर कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, है ना। बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब दिन रात एक करना पड़ता है, अभ्यास करते रहना पड़ता है। अभ्यास करते रहो, ये नहीं कि अब तो मुझे आ गया, अब तो मैं सीख गया। कभी नहीं हम सिखाड़ी बन सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण रूप से सीख गए। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश हम करते रहेंगे, सीखने की हम कोशिश करते रहेंगे, और अपने आप में हम हीरे की तरह तपते हुए, तराशते हुए चमक जाएंगे। ये समर्पण भाव लाना है, ये सीखना है। तो जो मोहे रंग दे तू लाल है ना, वो सब इन्हीं का निर्देशन था, जो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जो द्वारा जी नृत्य किया गया था ना, इन्हीं के सफल निर्देशन में किया गया था। चलो, तो अब चलते हैं कि उन्होंने साक्षात्कार में अर्थात इंटरव्यू के दौरान ये किस तरह से उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने किस तरह से जवाब दिए, वो है यहाँ पर। ठीक है। मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में सन 1938 को 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे हुआ। 3 बहनों के बाद घर में आखिरी संतान मैं था। 3 बहनें थीं, सबसे छोटे ये थे। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नवाब साहब के पास जाकर नाचता था। वहां से फिर निर्मला जी के स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी। जहां वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते और खूब जोरों से जमकर नाचता था। प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, जैसे जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बंबई आदि, इनमें मुझे जरूर रखते थे। मतलब पिताजी उनको अपने साथ ले जाया करते थे। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मजा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। उसमें शंभू महाराज चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। वाह। उनके पिताजी और उनके चाचा जी ने नृत्य किया, लेकिन प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज किनको मिला? बिरजू महाराज जी को, क्योंकि उन्होंने भी नाचा और उस छोटे से बच्चे की इतनी प्रतिभा देखकर उनको फर्स्ट प्राइज दिया होगा। हाँ, 9.5 साल की उम्र में बाबूजी की मृत्यु हो गई, जब मैं 9.5 साल का था।
मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली। 500 रुपए देकर मैंने गंडा बंधवाया, मतलब हाथ में जो गंडा बांधते ना, जैसे कुसुम कलावा, तो वो मैंने गुरुजी से, मतलब गुरुजी पिताजी को ही उन्होंने अपना गुरुजी माना और उनसे दक्षिणा भी ली और उनको 500 रुपए भी दिए। तो शागिर्द मैं बाबूजी का हूं, शिष्य। उनके मरते ही हम लोगों के बहुत खराब दिन शुरू हो गए। कानपुर में 2-2.5 साल रहा। आर्यनगर में 25-25 रुपए की 2 ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 25-25 रुपए में मासिक वेतन, 25 रुपए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। 50 रुपए में काम कर किसी तरह पढ़ता रहा। मैं पिताजी की मृत्यु के समय उनके श्राद्ध कर्म करने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस दिन के अंदर मैंने 2 प्रोग्राम किए, 500 रुपए इकट्ठे किए तो 10वां और 13वीं की गई। देखो जरा, मतलब उनकी 13वीं और उनका जो भी 10वां होता है, उन्होंने प्रोग्राम किए, उससे 500 रुपए इकट्ठे हुए, तब कहीं जाकर वो पिताजी का श्राद्ध कर पाए। इतनी आर्थिक स्थिति तंग थी। 14 साल का था तो संगीत भारती आया। मैंने यहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी जो मेरे पास आज भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता। खैर, उसमें से रश्मि जी की एक लड़की मिली थी, उन्हें पूरे मन से सुनाया। मतलब उस समय वो तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ की लड़कियां अट्रैक्ट हुई, क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। जो भी मैं सिखाता था लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, कहने का तात्पर्य, और सभी लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। संगीत भारती के जमाने में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूं। कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की थी। जो भी कार्य करते, नाचते या गाते, तो सारी जो ऑडियंस थी उनकी बहुत प्रशंसा करती थी। इतनी कि तमाम अखबारों में मैं छप गया एकदम। जो भी प्रोग्राम हुए, जो भी आयोजन हुए, हर न्यूज़पेपर में छप गए बिरजू महाराज जी। इतनी प्रशंसा हुई उनकी। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस मुंबई ब्रजनारायण ने बुलाया। मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद से बम्बई, कलकत्ते, मद्रास आदि जगह पर मेरे प्रोग्राम होने लगे। मतलब धीरे धीरे कहाँ से शुरुआत की, 25 रुपए से शुरुआत की, फिर 500 रुपए एकत्रित किए, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, 13वीं और 10वां किया, 500 रुपए जैसे तैसे इकट्ठे करके, लेकिन हमेशा अपने कर्म को समर्पण भाव के साथ करते रहे, और अब उनका नाम हो गया। तो कार्यक्रम पर कार्यक्रम मिलते, एक कार्यक्रम में दूसरा कार्यक्रम भी मिल जाता। तो मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह प्रोग्राम होते रहे। विदेश दूर में सबसे पहले रूस गए। रूस से इनविटेशन आया कि बिरजू महाराज जी को बुलाया गया है। उसके बाद देखो, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा आदि। मैंने बताया ना अभी कि ना केवल परिवार, समाज या देश तक ही वे सीमित रहे, बल्कि संपूर्ण दुनिया में बिरजू महाराज जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। अम्मा को मैं सबसे बड़ा जज मानता हूं। जब वो नाच देखती थी तो मैं पूछता था कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मतलब बाबूजी वाला ढंग है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो कहती, नहीं बेटा नहीं, उन्हीं की तस्वीर हो तुम। मतलब वे अपनी माँ से पूछते थे और इसी के आधार पर उन्होंने पिताजी को अपना गुरु माना और माँ को जज, निर्णायक। तो माँ से वे पूछते थे जब भी कोई नृत्य करते थे कि माँ मैं ठीक कर रहा हूँ ना, क्या मैं पिताजी की तरह कर रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो माँ उनसे यही कहती थी, नहीं नहीं, हूबहू तुम उन्हीं की तस्वीर हो। तब जाकर एक लगता है कि हाँ हम कोई कार्य अच्छा कर रहे हैं। तभी तो सेल्फ असेसमेंट और हमारा जो असेसमेंट किया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है, परीक्षाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, तो सुना आपने बिरजू महाराज जी के बारे में। इसी तरह से हम अपने कर्म को पूरी मेहनत, लगन और समर्पण भाव के साथ करेंगे तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। हाँ, सफलता प्राप्त करने में या ऊंचाइयों तक पहुंचने में टाइम तो लगता है, अचानक से तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी सी मुश्किलों में हम घबरा गए और हार गए तो फिर हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। 25 रुपए से लेकर उनकी आप देखो यात्रा कितनी बड़ी रही। पिताजी की मृत्यु के बाद बिल्कुल आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका क्रियाकर्म तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने उस दिन प्रोग्राम किया, 500 रुपए एकत्रित किए और उससे उनकी 13वीं और 10वां किया, और धीरे धीरे वो लगे रहे, निरंतरता के साथ, समर्पित भाव के साथ अपना कार्य करते रहे,
और अब देखिए बिरजू महाराज का नाम लेते ही सबके मन में आदर सम्मान की भावना व्यक्त हो जाती है। इसी तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर आप वीडियोस देखते रहिए। आपको बेस्ट और फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स से। हम कभी भी आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो, किसी तरह का डाउट ना पालें। कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, करते रहेंगे। साथ ही साथ आगे की जो पढ़ाई होगी ना आपकी, जिस भी स्ट्रीम में आप जाएंगे, जो भी फील्ड आप चूज करेंगे, उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करेंगे, जिनमें एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप 100% फ्री देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखना है कि आपको हिंदी का वीडियो कैसे देखना है। यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और क्लास 10th हिंदी गोधुली का क्या देखना चाहते हैं बताओ? पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है या फिर आपको देखना है कोई भी चैप्टर का वीडियो? तो जो भी आपको देखना है, ओके, मान लो सबसे पहले पाठ्यक्रम, क्योंकि प्रथम सीढ़ी वही है। पाठ्यक्रम का वीडियो देख लेंगे तो हम साल भर अच्छे से बिल्कुल निश्चिंतता के साथ अध्ययन कर पाएंगे। ओके, तो क्लिक ऑन दैट पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का वीडियो जैसे ही आपके सामने आएगा, बड़े ध्यान से देखना, प्लीज स्किप मत करना यार। यदि आपने स्किप कर दिया ना तो बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ छूट जाएंगी और फिर कहोगे कि लाली मैडम ने ये तो बताया नहीं था। बताया है, सब बताया है, ध्यान से देखना। वीडियो ध्यान से देखोगे तो पसंद जरूर आएगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे और सही समय पर आप वीडियो का लाभ उठा सके। शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो। मेरी बात मानते हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो ना, तो अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपका और हमारा रिश्ता मजबूत बना रहे, हमेशा बना रहे, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और हो सकता है कभी वास्तविक रूप में भी एक दूसरे से भेंट हो जाए। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।